हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, नेट, जेआरएफ और बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी तथा डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिकता का विकास और पत्र पत्रिकाएं तथा महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। वीडियो में समय समय पर आप सभी से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को कमेंट करना होता है। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित पहला पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को किए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख क्या तय कर दी थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख जून 1948 तय कर दी थी। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया था? तो संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च सेनापति आचिन लेक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे स्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन अबुल कलाम आजाद का है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग रहमत चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 1938, मार्च 1940, मार्च 1945 तथा मार्च 1939 में से मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम मुस्लिम राज्य की मांग मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन कौन सा है जिसमें एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 है, जिसमें एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष छूट की मांग को लेकर आगा खां 36 प्रतिनिधियों के अपने दल के साथ शिमला में वायसराय से कब मिले थे? तो शिमला में 1906 ईस्वी में वायसराय से मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अब देख लेते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो 19वीं शताब्दी में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित किए गए थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक थे मोतीलाल घोष और ये बंगला भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला जो समाचार पत्र था वो है सोम प्रकाश, जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बंगला भाषा में ये भी प्रकाशित होती थी। कलकत्ता से 1859 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगली जो है वो केसरी है और मराठा, ये दोनों पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित होते थे बंबई से और 1881 ईस्वी से। बाल गंगाधर तिलक का केसरी जो है वो मराठी भाषा में था और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। अगला समाचार पत्र है हिंदू, जिसके संपादक हैं एम जी रनाडे, जो अंग्रेजी भाषा में 1881 ईस्वी में बंबई से छपता था।
उसके बाद अगला समाचार पत्र है भारत मित्र, जिसके संपादक बालमुकुंद गुप्त थे और जो हिंदी भाषा में छपता था। अगला समाचार पत्र है बंबई दर्पण, जिसके संपादक बाल शास्त्री हैं और इसका संपादन जो है मराठी भाषा में बंबई 1832 ईस्वी में होता था। अगली जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, जो हिंदी भाषा में निकलती थी और उत्तर प्रदेश से 1887 ईस्वी में। वहीं बात कर लेते हैं यंग इंडिया, जो पत्रिका या समाचार पत्र है, उसके संपादक महात्मा गांधी जी हैं, जो अंग्रेजी भाषा में अहमदाबाद से निकलती थी और 8 अक्टूबर 1919 से प्रकाशित होती थी। अगला जो समाचार पत्र है वो है नवजीवन और हरिजन, ये दोनों महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र हैं। अगला जो है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से निकलता था, जो अगस्त 1938 से शुरू हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है, जिसके संपादक जुगल किशोर हैं, जो 1826 ईस्वी में कानपुर से छपता था। वहीं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण दो समाचार पत्र हैं, जिसके अंतर्गत एक है अल हिलाल और दूसरा है अल बिलाग। दोनों के संपादक अबुल कलाम आजाद थे और दोनों उर्दू भाषा में कलकत्ता से छपते थे, एक 1912 और दूसरा 1913 में। वहीं कामरेड समाचार पत्र के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे और एक कामरेड अंग्रेजी भाषा में छपने वाली समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1855 ईस्वी से छपता था। वहीं बात कर लेते हैं मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र हैं, ये एनी बेसेंट के द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1914 ईस्वी से निकाले गए थे। अगला जो समाचार पत्र है वो सोशलिस्ट है और इसके संपादक जो थे वो S.A. डांगे थे। ये अंग्रेजी भाषा में 1922 ईस्वी से संपादित होता था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र। अब देख लेते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं उनके एवं पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। पहला प्रश्न है फ्रांसिस्को पेटार्क, जियोवन्नी फ्रेकोइस तथा माइकल मॉन्टेग्यू में से सोनेटस टू लौरा की रचना किसने की है? तो सोनेटस टू लौरा की रचना फ्रांसिस्को पेटार्क ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक के लेखक इरेस्मस हैं। अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन के लेखक कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन के लेखक जॉन कैल्विन हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक R.C. मजूमदार हैं। अगला प्रश्न है इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुख लाल नागर थे। साथियों, अवैतनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करे, उसे अवैतनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है 1931, 1932, 1933 तथा 1934 में से भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1931 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1862 पुस्तक का लेखक कौन है? तो समाजवाद के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अगला प्रश्न है द मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द मदर इंडिया नामक पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी है। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल हैं। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो अ वीक विद गांधी के लेखक लुई फिशर हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया की पुस्तक के लेखक S. गोपाल हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस का पर्सिया में लेखन किसने किया था? तो पर्सिया में लेखन राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसकी है? तो दांते की है। कविवचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो कविवचन सुधा पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है आनंदमठ, गोरा, देवदास तथा गीता में से बंगाल की बाइबल किसे कहा जाता है? तो बंगाल की बाइबल आनंदमठ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य पुस्तक B.G. तिलक ने लिखी है। अगला प्रश्न है अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती तथा केशव चंद्र सेन में से सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी की हत्या के समय वह समाचार पत्र जिसने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे, तो ये लिखा था मैनचेस्टर गार्डियन ने। अगला प्रश्न है, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन है? द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक बीबी लाल हैं। अगला प्रश्न है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना किसने की थी? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई थी। मेन कॉम्फ का लेखक कौन है? तो मेन कॉम्फ का लेखक एडॉल्फ हिटलर है और मेन कॉम्फ जो है एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो नाम था द मद्रास मेल। सांध्य दैनिक का मतलब यह है कि संध्या के समय निकलने वाला दैनिक समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1867 ईस्वी में कविवचन सुधा हिंदी में प्रकाशित होता था। तो कविवचन सुधा 1867 ईस्वी में बड़ा वाराणसी से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? तो भारत का आर्थिक इतिहास आर.सी. दत्त ने लिखा है। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर के संपादक N.N. सेन है। अगला प्रश्न है, द पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वीपी मेनन। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार किसकी कृति है? तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की कृति है। अगला प्रश्न है, द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसने लिखी है? तो द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक रिपन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध किससे है? तो कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका के कौन संबंधित है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका ने विचारधारा का प्रचार किया। तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, टी.आर. होम्स, जेम्स मिल, जेम्स टर्ड तथा मैकाले से हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक नीलकंठ शास्त्री द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा, द लास्ट सपर, मैडोना तथा द लास्ट जजमेंट में से माइकल एंजेलो द्वारा किसे चित्रित किया गया है? तो माइकल एंजेलो द्वारा द लास्ट जजमेंट को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन और इंडिया में से गांधी जी से संबंधित नहीं है। तो गांधी जी से इंडियन मिरर संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका जो मनुष्य के समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है, 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हेनरी वेयर ने की थी। अगला प्रश्न है, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनिल सील। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली में से पहली बार व्यवस्थित प्रश्न नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो प्रश्न नियम को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है। अगला प्रश्न है, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष की तुलना कब प्रकाशित हुई? 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, 1791-92 में राइट्स मैन ऑफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस पेन ने लिखी है। 1 जून 1912 को उर्दू की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत किसने की थी? तो अल हिलाल की शुरुआत अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में 1851 में प्रकाशित होने वाली गुजराती पाक्षिक रास्त गोफ्तार के संपादक कौन थे? तो रास्त गोफ्तार के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। पाक्षिक का मतलब होता है एक पखवाड़े में, अर्थात 15 दिन के अंतर पर आने वाली पत्रिका। अगला प्रश्न है, वह सुधारवादी मुस्लिम नेता जिसने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की, तो वो थे सर सैयद अहमद खां। साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया है भारत में सांप्रदायिकता का विकास, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकें और उनके लेखकों के से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिवीजन के रूप में एक बेहतर तैयारी करने में आप सभी लोगों का मार्गदर्शक सिद्ध होगा ये वीडियो सीरीज। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा आगे की तैयारी थ्योरेटिकल रूप में फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के शेष महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो। आने वाले समय में आप सभी की परीक्षाएं बेहतर स्कोर के साथ निकलें, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।